ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबके ध्यान में एयरफोर्स स्टेशन में क्या हुआ? नालायकी होगी इनकी, सोए होंगे ये लोग, हमारा तो कोई कसूर नहीं। ऑपरेशन। नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। और आज एक वाकया हुआ जिसका जिक्र करना मैं समझती हूं कि बहुत जरूरी है। ऊधमपुर में भाजपा के विधायक हैं आरएस पठानिया। मतलब इतना अपमान वर्दी का, सिंदूर का, सियासत ऑपरेशन सिंदूर पर काफी नहीं थी। पूर्ण विराम नहीं लगेगा, ये बोलते जाएंगे, भाजपा के नेता बोलते जाएंगे। तो ये आरएस पठानिया जी आते हैं और मीडिया को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि वायुसेना नालायक है। इसलिए नालायक है कि ऊधमपुर एयरबेस पर जब पाकिस्तान हमला कर रहा था तो वायुसेना सो रही थी और अपनी नालायकी में वो हमला हो जाने दिया। बकायदा मीडिया से बोलते हैं और कहते हैं, धमकी देते हैं वायुसेना को कि वायुसेना के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा कि ऐसा कैसे हो गया कि आपकी नालायकी में तो यहां ऊधमपुर एयरबेस पर इतनी घटना घट गई। मोदी जी चुप हैं, मोदी जी को सांप सूंघ गया है, मोदी जी के मुंह में दही जमा हुआ है, मोदी जी के मुंह पर ताला लगा हुआ है। तो अगर सेना के नाम पर वोट बटोरना है तो वो पुलवामा हो या पहलगांव, शहीदों के नाम पर वोट मांगे जाएंगे, सियासत होगी, चेहरे चमकाए जाएंगे, पूजा की जाएगी सेना की। और जब नहीं जरूरत है तो ठेंगे पे रखा जाएगा, अपमान किया जाएगा। और वो देवड़ा जी को नहीं भूल सकते, उन्होंने तो कह दिया पूरा देश, पूरी सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। मोदी जी तो और खुश हो गए होंगे, चलो ठीक है अभी कुछ नहीं बोलूंगा, 2-4 लोग और ऐसे ही मेरे बारे में बोले। बहुत गंभीर मुद्दा है ये, और इसीलिए मीडिया के साथी तो दिखाएंगे ही, मैं मुखातिब होना चाहती हूं इस देश की महिलाओं से, अपनी बहनों से, माओं से, नारी शक्ति से। और मैं कहना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के कार्यकर्ता, मोदी जी के नुमाइंदे जब आपके घर में आए वो मोदी जी की फोटो लगा हुआ सिंदूर देने के लिए, तो आप जरूर पूछिएगा उनसे कि किसकी चूक के कारण पहलगांव में इतनी महिलाओं की मांग सूनी हुई। कौन व्यक्ति है वो, उसका नाम उजागर क्यों नहीं हुआ, उसका इस्तीफा अभी तक क्यों नहीं लिया गया, पहले ये बताइए मोदी जी। आप जरूर पूछिए कि पाकिस्तान की सेना को पूर्व जानकारी और चेतावनी देने के कारण जो हमारा नुकसान हुआ, वायुसेना का नुकसान हुआ, देश का नुकसान हुआ, सेना का मनोबल टूटा, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, उस व्यक्ति का इस्तीफा लीजिए मोदी जी। पूछिएगा मेरी बहनों आप कि ट्रंप और ट्रेड के दबाव में आकर सिंदूर के साथ सौदा आपने क्यों किया मोदी जी, और फिर कैसे हिम्मत हुई आपके लोगों की कि ऐसी सौदागरी करने के बाद आप वो सिंदूर देने आ रहे हैं और श्रेय लेने के लिए आ रहे हैं। सेना की वर्दी और मांग के सिंदूर का इस्तेमाल सियासी फायदे के लिए आप क्यों कर रहे हैं मोदी जी? मेरी बहनों, ये सवाल जरूर पूछना। मुझे नहीं लगता है कि इस सवाल का जवाब मिलेगा, पर यह पूछना जरूर। सवाल का जवाब नहीं मिलेगा क्योंकि एक चुटकी सिंदूर की कीमत आप नहीं जानते नरेंद्र बाबू, आप नहीं जानते नरेंद्र बाबू। दोस्तों, हमारे देश में पाकिस्तानी आतंकियों ने धर्म पूछकर 28 लोगों को मार दिया और उसके बाद हमारे देश की सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमला किया। सैकड़ों की संख्या में आतंकवादी मारे गए, पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और कई पाकिस्तानियों के, आतंकवादियों के अड्डे तबाह हो गए। और इस मामले को लेकर के दोस्तों, हमारे देश में राजनीति जो है बहुत चरम पर चल रही है, खास करके सत्ताधारी पार्टी को लेकर। सत्ताधारी पार्टी लगातार कहती है कि हम ही राष्ट्र हैं, भाजपा को जो वोट दे वही राष्ट्रवादी है, और भाजपा को जो वोट ना दे वो क्या है, आप लोग देखते होंगे, सुनते होंगे, समझते होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं
जिस बयान की कड़ी से कड़ी निंदा हो रही है। कोई कानून नहीं लागू हो रहा है इन लोगों के ऊपर, कोई शिकंजा नहीं कसा जा रहा है। भाजपा के विधायक हैं दोस्तों, उधमपुर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, जम्मू के उधमपुर के रणवीर सिंह पठानिया। इन्होंने कहा है, क्या कहा है आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एयरफोर्स स्टेशन में एयरफोर्स के जो नौजवान थे, जो नौजवान हैं, वो क्या कर रहे थे? सो रहे थे। और इस मामले को लेकर इन्होंने बोला यह नालायकी है, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। हम लोगों ने तो भारतीय सेना को, एयरफोर्स के जवानों को पलकों पर बिठाया। जिस एयरफोर्स ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमला किया, पाकिस्तानियों के और आतंकवादियों के अड्डे तबाह किए, उसी एयरफोर्स को लेकर इस तरह की घटिया टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी के विधायक कर रहे हैं। यही चीज अगर कोई विपक्ष वाला कर रहा होता तो उसके साथ क्या सुलूक किया जाता। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। क्या यही तिरंगा यात्रा है? तिरंगे का सम्मान यही है भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है? भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, 8 बार के विधायक विजय शाह मध्य प्रदेश में क्या बोले थे? हमारे देश की बहादुर बेटी कर्नल सोफिया जी को क्या बोला? बोला कि आतंकवादियों की बहन। हाई कोर्ट ने आदेश दिया पुलिस को एफआईआर लिखी जाए। एफआईआर लेट लिखी जाती है, 4 घंटे के अंदर दिया गया था आदेश। और जब एफआईआर लिखी जाती है तो उसमें मेन मुद्दा गायब कर दिया जाता है जिससे वह बच जाए। फिर हाई कोर्ट ने दोबारा लताड़ लगाई सरकार को। उसके बाद मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने बोला हमारे देश की सेना, हमारे देश के लोग मोदी जी के चरणों में नतमस्तक हैं। सोचिए किस प्रकार से विपक्ष को बदनाम करने के लिए, भारत माता को बदनाम करने के लिए, भारतीय वायुसेना को, हमारे भारतीय सेना के नौजवानों को बदनाम करने के लिए बीजेपी के नेता सवाल उठा रहे हैं। वोट आता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वोट मांगते हैं और इस समय चौराहों पर, चौकों पर सेना की वर्दी में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फोटो है। जो लोग शहीद हुए उनकी फोटो कितने लोगों ने लगवाई आप सोचिएगा। हमारे देश के नौजवान भी तो शहीद हुए थे, नागरिक भी तो शहीद हुए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को राजनीति करनी है। भारतीय जनता पार्टी के इस मामले को लेकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, भाजपा के सांसदों, विधायकों, नेताओं की बेशर्मी, घाटियापन अपने चरम पर है। भाजपा के विधायक रणवीर सिंह पठानिया ने हमारी सेना पर टिप्पणी की है। भाजपाई बड़बोले का हौसला इसलिए बुलंद है क्योंकि इनके खिलाफ कोई कड़ी कार्यवाही नहीं हो रही है। इस्तीफा नहीं हुआ, दूसरी पार्टी होती तो इस्तीफा ले लेती विजय शाह का, उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का। दूसरी पार्टी होती तो ऐसे विधायकों को निकाल कर बाहर फेंक देती। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है जो अपने आप को सबसे बड़ी संस्कारी समझती है, जो अपने आप को सबसे बड़ा देशभक्त समझती है और लोगों को देशद्रोही बताती है। दोस्तों, जब घिर गए नेताजी तब ये क्या कह रहे हैं? सफाई दे रहे हैं, भारत माता की जय बोलने लगे हैं। दोस्तों, विवाद बढ़ने पर इन्होंने कहा है मेरे बयान को गलत संदर्भ में पेश किया गया और मैंने कभी भारतीय वायुसेना या सेना का अपमान नहीं किया, भारतीय सेना का अपमान नहीं किया। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे जवान अड़िग साहस, हमारे जवानों ने अड़िग साहस दिखाया, मैं उनका सम्मान करता हूं। इस नाजुक समय में मेरे शब्दों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया। उसके बाद इन्होंने क्या कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कुछ तकनीकी
या रणनीतिक कमियों को उजागर करना था, ना कि सेना के जवानों पर सेना के जवानों की निष्ठा पर सवाल उठाना था। हमारी सेना देश की शान है, मैं उनके बलिदान को सलाम करता हूं। अगर मेरे शब्दों से किसी को ठेस पहुंचती है तो मैं माफ़ी मांगना चाहता हूं। वाह भाई वाह, नेता ऐसे नेता होते हैं। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने एक वीडियो भी डाला है, उस वीडियो को भी मैं दिखा रहा हूं। कांग्रेस ने कहा, बीजेपी विधायक रणवीर सिंह पठानिया कहते हैं एयरफोर्स नालायक है, क्योंकि जब पाकिस्तान हमला कर रहा था तो ये लोग सो रहे थे। कांग्रेस ने लिखा है, ये सब हो रहा है लेकिन नरेंद्र मोदी खामोश हैं। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा कह चुके हैं, पूरा देश, पूरी सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। मैं देश की महिलाओं बहनों से कहना चाहती हूँ, जब बीजेपी आरएसएस के लोग सिंदूर लेकर आए तो उनसे पूछना, किसकी चूक से पहलगाम में इतनी महिलाओं की मांग सुनी हुई? इस चूक का जिम्मेदार कौन है? उसका इस्तीफा क्यों नहीं हुआ? ऑपरेशन से पहले पाकिस्तान को सूचना और चेतावनी देने के बाद हमें जो नुकसान हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है? इस्तीफा कब लिया जाएगा? ट्रंप और ट्रेड के दबाव में सिंदूर का सौदा क्यों किया गया? ये सवाल भी पूछा जाना चाहिए कि सेना की वर्दी और मांग के सिंदूर का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि एक चुटकी सिंदूर की कीमत आप नहीं जानते नरेंद्र बाबू। और कांग्रेस की प्रवक्ता ने जो बयान दिया है उसको मैं आपको सुनवाता हूं।